सूफी सन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी का उर्स अजमेर शरीफ में मनाया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं दरगाह दीवान साहब के उत्तराधिकारी जनाब सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब। हम उन्हीं से जानेंगे कि ख्वाजा साहब की बारगाह में ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स किस तरह मनाया जाता है और कब कब मनाया जाएगा और कहाँ से लोग आएंगे और क्या यहाँ पर जो है महफिल कब किस तरह होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बारगाह गरीब नवाज से सैयद नसरुद्दीन चिश्ती जानशीन सजादा नशीन बारगाह गरीब नवाज आपसे मुखातिब हूँ। हर साल अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया जाता है। ये उर्स हर साल 5 और 6 शव्वाल को यहाँ पर मनाया जाता है अजमेर शरीफ में। इसमें जो रसूमात है उसमें मेन तौर पे 5 शव्वाल की रात को महफिल खाने के अंदर सजादा नशीन साहब की सदारत में महफिल होती है, जिस तरीके से गरीब नवाज के उर्स में महफिल होती है वैसे। और 6 शव्वाल को सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक कुल की महफिल होती है और 1 बजे कुल होता है ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह। उसमें सजादा नशीन साहब की सदारत में दोनों महफिलें होती हैं। सजादा नशीन साहब बाकायदा कुल की महफिल खाने में होने के बाद आस्था नशीन में जाते हैं एक मखसूस फातह के लिए। वहाँ बैठ के फातह होती है और उसके बाद में फातह के उनकी दस्तारबंदी होती है और वहाँ से सजादा नशीन साहब महफिल खाने होते हुए खानका शरीफ में आते हैं और वहाँ अमला शागिर पेशा जो मौरूसी अमला है उनकी सबकी दस्तारबंदी होती है और वही रस्म फिर हवेली दीवान साहब पे अंजाम दी जाती है। हवेली दीवान साहब अभी जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ ये सजादा नशीन की रिहाइश गाह है। गरीब नवाज की औलाद में जो भी सजादा नशीन होते हैं ये उनके रहने की जगह है। दरगाह के निज़ाम गेट के जस्ट लगती हुई प्रॉपर्टी है। और अजमेर शरीफ के इस उर्स में भी तमाम हिंदुस्तान से नहीं बाहर के मुल्क के लोग भी शिरकत करने के लिए तशरीफ लाते हैं। लाखों की तादाद में पब्लिक होती है। इंशाल्लाह आप देखेंगे क्योंकि रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ है, ईद हुई है, अब लोग फारिग हुए हैं तो आज से ही लोग पब्लिक आना शुरू हो जाएगी। हालांकि उर्स से 5 और 6 शव्वाल को होते हैं लेकिन पब्लिक 1 तारीख से चांद शुरू हो जाती है। ईद के फ़ौरन बाद से ही ईद की शाम से शुरू हो जाती है और कम से कम 7-8 तारीख तक रहती है। चिश्ती साहब एक खास बात ये बताइए कि पीर मुर्शिद के जब उर्स होते हैं तो उस मौके पर आप लोगों की तरफ से क्या खास पैगाम मुल्क की आवाम को दिया जाता है? देखिए ये एक दस्तूर रहा है कदीमी बुरा कि सजादा नशीन साहब गरीब नवाज के उर्स के मौके पे भी आवाम के नाम एक पैगाम जारी करते हैं और इसी तरीके से ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह के उर्स के मौके पे भी सजादा नशीन खानका शरीफ जो महफिल खाने के जस्ट पीछे खानका शरीफ जो गरीब नवाज अपनी ज़िंदगी में रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ, फैमिली वहाँ रहा करती थी, वहाँ से आप आवाम के नाम एक पैगाम जारी करते हैं। इंशाल्लाह इस साल भी जारी करेंगे। आवाम के नाम पैगाम यही होता है कि बुजुर्गान दीन के रास्ते पे चलें, सबसे मिलजुल कर रहें, मोहब्बत अमन के साथ रहें, अपनी जो नमाज रोज़े से बरकरार रखें, अपनी इबादतों को बरकरार रखें और आपस में मोहब्बत अमन भाईचारा कायम रखें। ये और मुल्क के लिए दुआ की जाती है। तो नाज़रीन आपने देखा कि ये नसरुद्दीन चिश्ती साहब थे जो बता रहे थे कि ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर कुल की रस्म अदा की जाएगी। उसके बाद खानकाह से मुल्क के नाम एक खास खुसूसी पैगाम दिया जाएगा।